हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग लास्ट की रैली के बारे में बात करेंगे। एज वेल एज मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा। अभी मैं कुछ जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ ना, जैसे कि मानो मैंने आज का व्यू स्ट्रक्चर दिया और कल के लिए कल के लिए जो मंडे के सेशन के लिए, उसके बेस पे ही मैं जो ट्रेड करूँगा वो भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा कि मैंने जो अपनी प्रिडिक्शन करी है उसके बेस पे कितना इफेक्टिव है, वो चीज़ें कितनी इम्प्लीमेंट हुई है। तो जो भी भाई कंटिन्यू सीरीज़ को देखना चाहेंगे, और कैपिटल बहुत लो होगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि किसी पे ट्रस्ट करने के लिए पहले ठीक है आप स्ट्रेटेजी समझ में आती है नहीं आती है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ इफेक्टिव है नहीं है, मैं खुद पे ही एक्सपेरिमेंट करके आप चीज़ें दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का लास्ट सेशन देखते हैं, बहुत अच्छी रैली आई है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये सब एक ट्रैप था। क्यों ट्रैप था? अब एक चीज़ समझो, मार्केट आपका गैप डाउन खुलता है, अच्छा खासा गैप डाउन खुलता है 2-2.5% का, उसके बाद कंटिन्यूसली डाउनफॉल, डाउनफॉल क्या साइडवेज हो जाता है, साइडवेज होकर ऊपर मार्केट ऊपर चला जाता है 22,200 के लेवल पे। इस लेवल में मार्केट एक अच्छा खासा साइडवेज लेता है, उसके बाद एक अच्छी खासी अप रैली पकड़ लेता है मार्केट। ये ट्रेंड मार्केट में आपको देखने को मिलता है, बट अगर इसका ओरिजिनल इम्पैक्ट देखोगे वो चीज़ नहीं। पहली चीज़, ये हुई क्यों, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हुई क्यों? अगर आप देखोगे तो आपको क्या कुछ भाइयों के मिल रहे होंगे कि गोल्ड सेल हुआ है, डॉलर वीक हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, तो ये सारी चीज़ें, बट एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उस दिन का सेशन उठा के देखोगे तो आपको क्या दिखता है कि इंडिया के अंदर कुछ स्टेटों के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। जितना मुझे समझ में आता है कुछ स्टेटों में इलेक्शन होने वाले हैं, जिसकी एक रैली बंगाल में भी चल रही थी, असम में भी चल रही थी। उस चीज़ का इम्पैक्ट है, ना कि डॉलर और वीक हुआ है इसकी वजह से इम्पैक्ट है। चलो ठीक है, वो चीज़ भी मैंने मान ली। अगर ये ओरिजिनल रैली होती ना तो जो भी भाई थोड़ा बहुत मार्केट को जानते हैं, तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझो कि ये रैली का मतलब है क्रूड को गिरना चाहिए था, कमोडिटी का सेक्टर गिरना चाहिए था, बल्कि कमोडिटी का सेक्टर उस दिन 15% के प्लस में रहा है। अगर डॉलर और उस चीज़ की बात करते तो वहाँ पे वो चीज़ वीकनेस दिखनी चाहिए थी, बट वो वीकनेस नहीं दिखी है। तो इसका मतलब सीधा सा जो प्रोपोगेंडा लोगों का दिखाया हुआ है यहाँ पे, वो झूठ है। एक चीज़ को समझो। अभी कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन होगी? सबसे पहली चीज़ कि मार्केट एक गैप डाउन खुलेगा, बहुत अच्छा गैप डाउन खुलना चाहिए। एक्सपेक्टेशन है मार्केट करीब करीब 22,200 के आसपास 500 पॉइंट का गैप डाउन एटलीस्ट मार्केट में आना चाहिए। अगर उससे कम का गैप डाउन मिलता है ना आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब है, गैप डाउन अगर आपको इस सिनेरियो तक मिल जाता है, इस सिनेरियो तक मिल जाता है 22,600 के आसपास मार्केट आपको कहीं ना कहीं दिखता है, तो आपके पास क्लियर एक स्ट्रक्चर होगा कि मार्केट में वेट करो। इस जोन में अगर मार्केट आपको दिख जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी तो देखो कम है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन होगा। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे दिख जाता है तो वेट करो थोड़ा सा पुल बैक का, यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा छोटा सा, एक पुल बैक का स्ट्रक्चर का वेट करो और उसके बाद पुट में एक ट्रेड बनाओ। मेरा प्लान ये है कल के लिए, अगर मार्केट मुझे इस जोन में दिखता है, पहला टारगेट 22,600 के आसपास दिखता है, तो मैं पहला टारगेट के लिए प्लान करूँगा 22,200। अगर भाइयों ने आप मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने 1,000 पॉइंट का टारगेट दिया था, रील देखी होगी कुछ लोगों ने, तो आपको मिला होगा 1,000 का टारगेट जो है, 1,000 पॉइंट का टारगेट भी फिजिबल है, बट आपको उन तरीक़ों से काम करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन के अंदर जहाँ जहाँ मैंने मार्केट बोला था कि रुकेगा, वहाँ वहाँ मार्केट रुका है। जिनको ट्रस्ट ना हो तो मेरी लास्ट वीडियो जाके आप चेक कर सकते हो, उसे मिल जाएगा देखने को। वहीं वहीं मार्केट रुका था, वहाँ से पुल बैक हुआ था। मैंने इनिशियल में बताया भी था कि मैं क्वांटिटी इस एरिया पे बाई करूँगा, इस एरिया पे सेल करूँगा, सारी चीज़ें वही हुई है, ठीक है। बट आने वाले सेशन में आपको मैं विद द PNL के साथ जितना भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, अगर मैं ट्रेड करता हूँ उस दिन, तो ट्रेड करता हूँ उस दिन, क्योंकि देखो यार मेरा ऑफिस होता है बेसिकली, अगर मेरे को टाइम मिलता है मैं तो ही चीज़ें करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता हूँ। तो अगर टाइम मिलता है और मैं ट्रेड करता हूँ ना, बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए डालूंगा। अगर लेवल की बात कर ले तो देखो अपसाइड का लेवल 22,800 का बनता है। अब देखो अपसाइड के लेवल के लिए मैं ऊपर बात नहीं करूँगा, वो मेरा व्यू नहीं है ऊपर जाने का, क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगा ये चीज़ हो जाएगी तो ये चीज़। मेरे लिए सीधा फंडा है, एक मेरा व्यू है बॉटम साइड का कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, आई एम रॉन्ग, आई एम एग्री कि ठीक है भाई मार्केट गलत हुआ है, मैं एग्री हूँ, बट ठीक है वन साइड व्यू रखो, मार्केट को समझो। ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा, 22,600 के लेवल के नीचे मार्केट दिखता है तो 22,200 का प्लान होगा। बट कोशिश करना, कोशिश करना अगर इस जोन के अंदर मार्केट सेकंड हाफ में अपने आप को रोक लेता है, रोक लेता है, तो पुट साइड के लिए सेंसेक्स में पोजीशन बना लेना। निफ्टी मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि निफ्टी के अंदर हो सकता है छोटा गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा, बट सेंसेक्स में
नेक्स्ट डे का सेशन भी होगा, उससे नेक्स्ट डे का सेशन भी आपके पास होगा। तो सेंसेक्स में पोजीशन बना लेना पुट साइड के लिए 3 बजे के आसपास BTST ट्रेड में बना सकते हो। बट उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ट्रम्प का सिनेरियो है, अगर ट्रम्प वहाँ से एग्री होता है, मतलब कि रजामंदी हो जाता है, ट्रम्प का स्टेटमेंट आने वाला है 6 तारीख को, तो वहाँ पे अगर वो एग्री हो जाता है तो चीज़ें यहाँ से पलटेंगी। अगर ईरान वहाँ पे अपने आप को सरेंडर कर देता है और वॉर को एंड कर देता है तो अपसाइड की रैली आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ होगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो सेकंड सेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो कैपिटल उतना ही डिप्लॉय करना जितने को आप खो सको। और सेंसेक्स इसीलिए मैंने बोला है ताकि आपका पैसा सेफ रहे, सेफ रहे। हाँ, अगर लो कैपिटल को करना है, मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी को करना चाह रहे हो, तो इस जोन से पुट में ट्रेड बना सकते हो। निफ्टी का आउट द मनी का ट्रेड बनाना 22,000 तक का पुट का बना सकते हो। क्योंकि अगर ये वॉर वाला सिनेरियो हो जाता है शाम को 6 बजे के आसपास, शाम को 3 बजे 4 बजे के आसपास कुछ ऐसा हो जाता है, तो डाउनफॉल बहुत ज़बरदस्त मिलेगा और जो पैसा होगा वो 10 गुना 20 गुना भी हो जाएगा या 50 गुना भी हो जाएगा, कह नहीं सकता मैं कितने गुना हो जाएगा पैसा। तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना, बेनिफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेवल की बात करता हूँ तो फर्स्ट टारगेट यहाँ से 22,200 का है। इस जोन में अगर मार्केट खेलता है, अगर मार्केट मेरे को 22,200 के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा। ये मार्केट एक पुल बैक ले और ये जो लो बना हुआ है 22,387 का, इस जोन के आसपास आ जाए और यहाँ पे मैं पुट में ट्रेड बनाऊंगा इस जोन के बाद। या फिर अगर पुल बैक मिल जाता है मुझे थोड़ा और बड़ा, मतलब मेरे लिए सीधा है पुल बैक के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल मुझे नीचे की तरफ दिखनी चाहिए, लास्ट कैंडल का हाई जो कि ना निकाले। जैसे कि अगर सेशन की बात करा जाए तो ये एरिया देखो, ये दिखा है, ये मेरे को यहाँ पे पुल बैक दिखा है, उसके बाद रेड कैंडल इसके हाई को नहीं निकाल पाई है और इसी जोन के अंदर से एक डाउनफॉल आया है। इस टाइप का सेशन मुझे दिखे या फिर ऊपर से कैंडल के अंदर प्रेशर दिखे तो ही मेरी ट्रेड प्लान होगी पुट में। अदरवाइज अगर ऊपर की तरफ जाता तो मेरे लिए नो ट्रेड डे होगा, सीधी सी बात है। बाकी वीडियो समझ में आ रही है आप लोगों को, कुछ अच्छा लग रहा है, कोई क्वेश्चन है कमेंट पोजीशन के बारे में आप कमेंट कर सकते हो। जो भाई कमोडिटी की वीडियोस पे कमोडिटी पे ट्रेड करता है उसके लिए मेरा खुद का चैनल दूसरा है, उसमें मेरी वीडियोस ऑलमोस्ट एवरी वीक आती है। चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बायो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।